ओके, तो आज एक हमारे पास पेशेंट है 23 ईयर ओल्ड और वो उनका एक जन्मजात एक प्रॉब्लम है। जन्म के समय में उनको एक हार्ट में एक छेद था जिसको हम लोग बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। हार्ट में एक जन्म से छेद होता है जिसमें खून इधर से उधर जाता है और वो आगे जाके प्रॉब्लम करता है क्योंकि हार्ट बड़ा होने लगता है। एक समय के बाद फिर हार्ट फेल हो सकता है। तो ये पेशेंट मेरे पास आए थे, फर्स्ट टाइम आए थे, इन्होंने बहुत जगह चेकअप कराया था। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया के नर्सिंग होम में इस चीज़ को करने के लिए। तो आज के दिन हम लोग एक ASD क्लोजर डिवाइस होती है जिसमें हम लोग बिना हार्ट को इधर से खोले पैर के द्वारा घुस करके हार्ट के अंदर जाकर उसको खोल करके लॉक कर देते हैं और छेद को बंद कर देते हैं। इसका प्रोसेस में इकोकार्डियोग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इको करने से ही पता चलता है कि साइज क्या है छेद का, उसके चारों बगल के रिंग है कि नहीं। क्योंकि जब हम लोग डिवाइस लगाएंगे उसको वहाँ फंसना बहुत जरूरी है, तो फंसने के लिए भी इको करना जरूरी है। इको का क्वालिटी बहुत इंप्रूव होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, तभी हम साइजिंग अच्छा से कर सकते हैं। तो आज हम लोग ASD क्लोजर डिवाइस हम लोग करने वाले हैं, डिटेल्स हम लोग बताएंगे एंड विल गो स्टेप बाय स्टेप। हो सके तो मैं करने का कोशिश करता हूँ, सब एंड में फिर डिस्कस करें। ठीक है, 34 साइज है, लाइफ टाइप का डिवाइस है, ASD डिवाइस को सर। तो अभी खोल रहे हैं। ये सेरा सेकेंड जनरेशन डिवाइस है। नाउ अभी क्या होगा, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द ASD डिवाइस। ASD जो डिवाइस होती है जो लगेगा अंदर में बॉडी में, उसको प्रिपरेशन करना पड़ता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्टेप बाय स्टेप हम लोग बताएंगे प्रोसेस में। उसको लोड करना पड़ता है और उसको कैथेटर में घुसाना पड़ता है, वो मैं आपको दिखाएंगे यहाँ पर। ये है डिवाइस, नज़दीक से अगर जूम करेंगे, दिस इज़ द डिवाइस। ये निटिनॉल वायर होती है, उसके ऊपर कोटिंग होती है और बाद में जब अंदर चला जाता है तो फिर उसमें टिश्यू लेयर्स बन जाते हैं। तो दिस इज़ द डिवाइस। इसके अंदर में गैप जो दिख रहा है यही गैप है और इस साइड का एक विंग है, इधर का एक विंग है, डिस्क बोलते हैं, जो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में जाके फंस जाती है। पहले लेफ्ट एट्रियम हम लोग लगाते हैं, फिर राइट एट्रियम में लगाते हैं। एक स्क्रू सिस्टम होता है और एक बड़ा सा एक कैथेटर होता है, इसके थ्रू फंसता है। तो यही डिवाइस बॉडी के अंदर जाएगा और इसको इसके अंदर में हम डालते हैं। आप देखेंगे एक ध्यान से, अगर आप नज़दीक से देखेंगे इसको करते, एक लॉक का आवाज़ आएगा, कट से आवाज़ करेगा, वो बंद हो जाएगा। ये बंद हो गया। उसके बाद फिर हम लोग इसको पानी में डालते हैं सो दैट कि इसमें थोड़ा सा भी एयर बबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एयर बबल होने से फिर वो प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो ये देखिए पूरा का पूरा अंदर डिवाइस चला गया। तो नाउ इसको कहते हैं लोडर होता है, अभी अंदर चला गया है। अब इसको हम लोग हेपेरिन सॉल्यूशन होती है जिसमें एक क्लॉट नहीं बनेगा, ये हेपेराइज सॉल्यूशन है। ये लोड हो गया, फिर हम लोग पैर के द्वारा फेमोरल वेन के थ्रू पंचर करके अंदर जाएंगे, डायलेट करेंगे फेमोरल वेन को, थोड़ा बड़ा करेंगे, जिसके थ्रू ये मोटा सा ये कैथेटर पूरा घुसेगा। तो अभी जो हम लोग प्रोसेस दिखाएंगे एक्चुअली नहीं है, प्रिपरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग कि वो जो डिवाइस है अंदर कैसे जाएगा, उसका प्रिपरेशन हो रहा है। और प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम वो लगाते हैं प्रोसीजर से ज़्यादा प्रिपरेशन में। ये जो डिवाइस है वो अंदर हम लोग डाल चुके हैं और मेक श्योर करते हैं कि वो एयर बबल नहीं हो। ठीक है। This is the main scenario, main workplace. Wait. So this is the ASD closure device. Has been readied now. तैयारी हो गई है, लोड हो चुका है और हम लोग उसको लेके जाएंगे अंदर हार्ट में। बट फॉर दैट हम लोग फेमोरल वेन में पंचर करेंगे और उसको थोड़ा बड़ा करेंगे डायलेटर को लेकर के। वो एक प्रोसेस होता है। होपफुली ये सिंपल प्रोसेस ही होगा। हमारे साथ बहुत ही एक्सपर्ट हैं आए हुए हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर इफ यू हैव ST एलिवेशन तो हाउ यू विल डील विद इट। इफ यू आर रेडी विद द कॉम्प्लिकेशन देन ओनली यू कैन डील विद, एंड वी हैव टू यूज वेरी हाई फ्लो ऑक्सीजन इन दिस। सो वी विल हैव द हाई फ्लो ऑक्सीजन विद अस ऑल द टाइम। Patient can go for complete heart block, for transient heart block we will have atropine ready with us. Patient can have a dislodgement of the device. We have snares also with us, so we have all the stand by for the complication. So let's start the procedure and let's take group का नाम।
ये खुल रहा है। तो फाइनली चलो 50 जाओ ना भाई। हाँ एक तो देखें ना अच्छा हम लोग फाइनल ये एसडी डिवाइस लग गया है, वो आप देख पा रहे हो, और इमेज है वहाँ पर देखने का। उसके दो रिम्स होते हैं जो हमने पहले भी दिखाया था। Helio 50 आर यू श्योर? 60 वो आप देख पा रहे हैं, वहाँ पर आप देखेंगे, फोकस करेंगे तो आपने दो रिम दिखेगा, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम अच्छे से रेस में है पोजीशन। इको में देख लीजिए और थोड़ा सा लोग और देखो दो रिम्स है और बीच में जो डिफेक्ट था उसको कवर हां कर ठीक है, ये टर्न एक चीज बस बस गुड। ठीक है डन, और कुछ नहीं करना, अच्छे से फंस गया इतना बड़ा साइज का। तो फाइनली इट इज डन। तो मैंने बंद कर दिया, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगा, बाद में इसको खोल देंगे हम लोग। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें खाना पड़ेगा, वजन बढ़ाना पड़ेगा। इसमें से जो किए है बस थोड़ा सा है तो खोल देंगे। तो सिलाई की है, एक तो सिलाई, बस काम खत्म, कुछ नहीं। अभी आराम से नहीं, कल छुट्टी, कल ऑक्सीजन 1 लीटर में रखना। ऑक्सीजन बस सब 1 लीटर, कोई तरह का दर्द धकधकी कुछ नहीं है, बस आराम से रहिए। सब काम हो गया, बिना चीर पार के हो गया। मेहनत लगा, मगर आपको सब सुना के कितना मेहनत लगा है, देख रहे थे ना। चलो बहुत अच्छे। इनका ASD क्लोजर डिवाइस हुआ है और एक बहुत बड़ा साइज का इनका ASD था, इसमें डिवाइस लग गया है। इट्स वेरी गुड, वेरी सक्सेसफुल, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और आगे का फॉलो करेंगे इनको। 1 महीने के बाद फिर आएंगे, आपका इको करेंगे, फिर उसके बाद फिर 3 महीने में, फिर 6 महीने में 3 बार इको करना पड़ता है हमको। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, आराम से